Your experience in Max Southex? My experience in Max Southex has been amazing because जो अपॉर्चुनिटी मुझे मैक ने दी है, आई डोंट थिंक मैं कहीं और जाता तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल पाती, बिकॉज मैक्स साउथेक्स मेरे लिए एक इंस्टीट्यूट से बढ़ के इट्स लाइक माई होम, बिकॉज ऐसे भी दिन गए आई स्पेंड माई होल डे फॉर लाइक थ्रू आउट द वीक आई स्पेंड हियर ओनली। तो जब जहाँ पर आप इतना टाइम स्पेंड करते हो इट्स मोर ऑफ अ होम, एंड यहाँ पर सिर्फ आई वोंट से कि टीचर्स की वजह से सिर्फ एक स्टूडेंट बनता है या इतना अच्छा अचीव करता है, इट्स बिकॉज ऑफ द एंटायर स्टाफ स्टार्टिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट टू द टीचर्स। जैसे अगर मैनेजमेंट की बात किया जाए, मालती मैम एंड नियति मैम हैज़ बीन ऑलवेज कॉन्स्टेंट सपोर्ट एंड दे वर पीपल, मतलब वी आर वेरी कंफर्टेबल विद कैन, हाँ हमें कोई प्रॉब्लम है वी आर वेरी कंफर्टेबल कि हम उन्हें अप्रोच करेंगे, दे विल हेल्प अस आउट। एंड जहाँ पर फिर आते हैं टीचर्स पे, तो लाइक वो लोग हमारे टीचर्स हो जाते हैं, कभी कभार हमारे फ्रेंड्स हो जाते हैं, हमारे पेरेंट्स बन जाते हैं, एंड दैट्स व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वो सपोर्ट, वो केयर, अफेक्शन बहुत ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए। जैसे मतलब किसी भी टीचर की अगर मैं बात करूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम शोएब सर टू दीपक सर, रवि सर, सरफराज सर, काशी सर एंड एवरी टीचर जिन्होंने मुझे आज इस लेवल पे लाया है, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। एंड आई डोंट थिंक कि थैंकफुल या कोई भी वर्ड उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकता है, बिकॉज जो उनका ट्रीटमेंट है एंड उनका जो एफर्ट्स है, द मेन थिंग इज एफर्ट, बिकॉज मैक का सबसे जो मेन मोटो है, लाइक जो चीज़ हम लोग को एक बेटर आर्टिस्ट से पहले एक बेटर ह्यूमन बनाता है, दैट इज मतलब लूजिंग इज नॉट अ बिग डील, बिकॉज अब हारोगे तभी जीतोगे, बिकॉज समटाइम्स यू नीड टू वॉक बिफोर यू रन, ओके। सो दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ के टीचर्स are लाइक अगर आप अपना 100% देते हो ना, यू शुड बी अश्योर्ड लिटरली कि हर टीचर अपना 200% देगा, एंड लिटरली द 200% मीन्स 200%, एंड इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता एक आर्टिस्ट के लिए, एंड दैट्स व्हाट मेक मी हु आई एम टुडे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेरा मैक्स साउथेक्स का यू नो जो जर्नी रहा है थ्रू आउट द 2.5 years जितना टाइम मैं यहाँ रहा हूँ, आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ 26 अल्फ़ाबेट्स में डिस्क्राइब कर सकता हूँ। इट्स वेरी इमोशनल एंड it's a home-like experience, so obviously, and I'm very proud to be a Mac student, because मैं कहीं से भी जाता हूँ, मैं जब Mac का पोस्टर देखता हूँ ना, I'm like नहीं, this is the place जिसने मुझे आज बनाया, so I'm very grateful to Mac, and it's an amazing experience over here. Why is Delhi CG Animation Award important? Delhi CG Animation Awards, I think, is one of the most important events that take place in Mac every year, because ये सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है who are seniors, who are good at work, but ये उन बच्चों के लिए भी है जो लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज जो सीनियर्स है जिनको पता है how the industry works, how the pipeline works, उनके लिए इट्स लाइक अ प्रैक्टिस सेशन टू वर्क विथ लाइव प्रोजेक्ट्स। बट जो जूनियर्स है सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनको होता है, बिकॉज जैसे उन्हें एक अलग एनवायरनमेंट मिलता है, दे गॉट टू वर्क ऑन लाइव प्रोजेक्ट्स, एंड जब वो सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं उन्हें इतना सीखने को मिलता है, आई डोंट थिंक जो वो कभी भी लाइव क्लासेस में सीख पाएंगे, बिकॉज वो एक एक्सपीरियंस, बिकॉज हर बच्चे का, हर सीनियर का एक अपना फंडामेंटल तरीका होता है, सबका अपना स्टाइल होता है टू वर्क अपॉन थिंग्स, हर आर्टिस्ट का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, एंड उसकी वजह से छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स, ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो किसी भी अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइक वो टिप्स मतलब एक आर्टिस्ट के वर्क को फ्रॉम 0 to 200% तक पुश कर सकती है अकॉर्डिंग टू मी। सो दैट्स वाई, एंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों को देना कि मतलब एटलीस्ट दे शुड ट्राई, जीतना ना जीतना इज नॉट अ मैटर, द थिंग इज ट्राइंग, एंड इफ द स्टूडेंट्स आर ट्राइंग, ट्रस्ट मी they will succeed definitely, because एक टाइम था, I also participated in Delhi CG Animation Awards 2 times, like the time I was here, and on a very serious note मैं कभी नहीं जीता, but that doesn't define कि I am a loser, I am a winner, because उसके बाद जो मैंने अपना ट्राई किया, मैंने अपना एफर्ट डाला, and the teachers helped me, उन्होंने मुझे आज इस लेवल पे पहुंचाया कि आज मैं जहाँ बैठा हूँ, so that's why it's very important for me. Why 24 FPS International Award important? 24 FPS इंटरनेशनल एनिमेशन अवार्ड्स, मतलब मुझे लगता है ये मैक का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसमें ईच एंड एवरी आर्टिस्ट शुड पार्टिसिपेट, बिकॉज एक इंटरनेशनल इवेंट में आपको जो एक्सपोजर मिलेगा
आई डोंट थिंक वो आपको किसी भी इवेंट से मिल सकता है, बिकॉज जो वहाँ पर स्केल होता है वर्क का, प्रोजेक्ट्स का, द डिफिकल्टी लेवल इट्स टू हाई, मतलब इट्स वेरी हाई। एंड वहाँ पर हम लोग ऐसे टेक्निक्स एंड ऐसे प्रोसीजर्स पे काम करते हैं जो लिटरली हमें पता भी नहीं होते। समटाइम्स वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन दिस, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं वी डोंट नो हाउ वी शुड मेक। एंड जैसे दिल्ली सीजी एनिमेशन अवार्ड्स में जो मूवीज़ होती हैं उनका ड्यूरेशन काफ़ी छोटा होता है, सो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, उतना डिफिकल्टी लेवल नहीं होता। बट व्हेन इट कम्स टू 24 FPS, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वो हो आपका चैलेंज हो, चाहे वो आपका खुद से जो आप मूवी बना रहे हो, एवरीथिंग इज लाइक बहुत बड़ी मूवीज होती है, बड़ा प्रोजेक्ट होता है एंड बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एंड लाइक वहाँ पर एक आर्टिस्ट का लिटरली पॉलिशिंग होती है, लिटरली पॉलिशिंग होती है एक आर्टिस्ट की। वहाँ से एक आर्टिस्ट सीखता है, बिकॉज ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करना एक टीचर के 24 आवर गाइडेंस के अंडर, तो ऐसी चीज़ें हम लोग हर दिन नया कुछ सीखते हैं। एंड इतने बड़े स्केल पे काम करना इज़ लाइक फॉर मी इट्स अ लाइफ टाइम ऑफ अचीवमेंट। सो आई थिंक एवरी स्टूडेंट, मैक का कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो दिल्ली में हो, एनीवेयर इन इंडिया, ही शुड पार्टिसिपेट इन द 24 FPS एनिमेशन अवार्ड्स। How important is showreel for a student? शोरील आई वुड से आपका मिरर है कि आपने जो 2 साल 2.5 साल कितना एफर्ट किया है, आपने कितनी मेहनत करी है, आपके टीचर्स ने कितनी मेहनत करी है, वो दिखाता है। वो सिर्फ आपके काम को नहीं, आपकी पर्सनालिटी को, आपके टीचर्स की मेहनत को, मैक की मेहनत को दिखाता है। एंड आई थिंक शोरील इज़ अ मस्ट थिंग, बिकॉज शोरील के बिना आई डोंट थिंक कि आप अपने कुछ स्किल्स एट द एंड छूट ही जाते हैं, वो डेवलप नहीं कर सकते। बिकॉज जब आप शोरील बनाते हो, आपका एक माइंडसेट होता है, आपका एक थिंकिंग होता है कि मुझे ये शॉट अचीव करना है, आई नीड टू अचीव इट, आई नीड टू अचीव इट। एंड वो अचीवमेंट के लिए तब हम अपना 200% के उससे भी ज़्यादा पुश करते हैं, हम लोग अपनी लिमिट्स को पुश करना शुरू करते हैं। एंड उससे ये होता है कि हम लोग लिटरली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में आ जाते हैं। एक मैक का खुद का पाइपलाइन है, बट हम लोग उसमें कंस्ट्रेंट नहीं हो सकते, हमें निकलना पड़ेगा। एंड शोरील वो चीज़ में हेल्प करती है। एंड आप किसी भी कंपनी में जाओगे फॉर अ जॉब एंड फॉर अ इंटरव्यू, आपकी शोरील इज़ द थिंग जो कंपनी देखती है, बिकॉज वो शो करता है आपको कितना नॉलेज है, आपको कितना आता है, आपने कितना हार्ड वर्क किया है, एंड सबसे मेन आपकी क्रिएटिविटी लेवल क्या है। बिकॉज शोरील में आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है क्लास की तरह, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, लिटरली स्काई इज द लिमिट। सो अब वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट क्यों हो रहा है? वहाँ पर नहीं होना ना, वहाँ पर एकदम फ्री हो गया, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू जस्ट गो फॉर इट। सो दैट्स वाई शोरील इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। Importance of Adobe and Autodesk certification in student life. Adobe and Autodesk certification I think is very important, because I don't consider it as a certificate, but it's a mark of trust. Literally आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हो, because most of the हमारे प्रोडक्शन के सॉफ्टवेयर्स आर क्रिएटेड बाय Adobe और Autodesk, एंड जब वही कंपनी आपको सर्टिफाई कर रही है कि दैट आपने उस किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में आपने सर्टिफिकेशन की है, तो कंपनी इज़ वेरी मच अश्योर्ड कि आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज है। एंड दैट्स व्हाट द ट्रस्ट इज ऑल अबाउट, बिकॉज उस सर्टिफिकेशन से लिटरली सिर्फ इंडिया में नहीं, स्पेशली आप इंडिया से बाहर प्रोडक्शन में जाते हो या एनी कंपनी, वो सर्टिफिकेशन कहीं ना कहीं आपके हर जगह पे एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम योर इंटरव्यू, स्टार्टिंग फ्रॉम योर शॉर्ट लिस्टिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम योर पे स्केल, स्टार्टिंग फ्रॉम योर HR के साथ रिलेशन, वॉट एवर, लाइक आपका टैलेंट एक टाइप से डिसाइड करता है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी स्टूडेंट शुड डू। एंड जहाँ पर मैक लिटरली इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कर रहा है कि आप यहीं पर ही एग्जाम दे सकते हो एंड ऑल, बहुत बड़ा आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है। सो आई थिंक एवरी स्टूडेंट शुड डू दैट। Suggestion for students. सजेशन फॉर स्टूडेंट इज लाइक एक सिंपल थिंग कि मिस्टेक्स करो। आई थिंक मेकिंग अ मिस्टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज किसी काम को सही ढंग से करने का एक ही तरीका है, बट गलत तरीके से करने के 99 तरीके हैं। इफ़ आपको 99 तरीके पता है तो आप कभी भी किसी काम को गलत कर ही नहीं सकते अकॉर्डिंग टू मी। सो एंड वन मोर थिंग्स फॉर द स्टूडेंट्स, जो मेरे फेलो क्लासमेट्स हैं, जो अभी अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, प्लीज़ डोंट लिमिट योर सेल्फ, बिकॉज आई थिंक अगर आपने लिमिट कर लिया इट्स लाइक अ ट्रैप, आप वहाँ फंसे रह जाओगे। क्लास में आई नो आपको सिखाया जा रहा है, बट वो क्लास का लेवल
इट्स लाइक एन ABCD जो क्लास में सिखाया जा रहा है। आपको पैराग्राफ स्टोरीज लिखनी पड़ेंगी, सो आपको निकलना ही पड़ेगा। आपको आउट ऑफ द बॉक्स निकलिए, आप सर्च करिए इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर जगह बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। जो चीज़ आपको क्लास में सिखाई जा रही है वो आप सीखिए, मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आप उसको इंक्रीज करिए थ्रू एक्स्ट्रा नॉलेज, उसी को आप अपग्रेड करिए। बिकॉज अंटिल अनलेस यू आर नॉट अपग्रेडेड एंड अप टू डेट, आपको पता होना चाहिए प्रोडक्शन में क्या चल रहा है, क्या न्यू टेक्निक्स डेवलप की जा रही है, हाउ द होल प्रोडक्शन एंड ग्राफिक्स एंड एवरी सिनेरियो इज मूविंग। अंटिल अनलेस आपको नहीं पता होगा तो आपके लिए किसी भी कंपनी में एंटर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। बट हाँ, अप टू डेट रहिए एंड लिटरली आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। जो क्लास में कराया जा रहा है उस पर मत स्टिक करिए, जस्ट गो होम, search over the net, search from wherever you want to do, just do some extra stuff, because limitation से कुछ नहीं हो सकता। because यहाँ पर हर जगह, not only मैक, even आप किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट को देखिए, वहाँ पर एक लिमिटेशन है, उनका प्रॉपर वो बनाया हुआ है, वहाँ पर एक प्रॉपर आपका एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि कौन से सॉफ्टवेयर कवर होंगे, क्या सिखाया जाएगा, क्या प्रोसेसेस अप्लाई किए जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती हैं जो बच्चों को मतलब बाद में रियलाइज़ होता है, बट दे डोंट हैव द टाइम कि उस चीज़ को मैं ठीक कर सकूँ। सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, अभी से ही वो जो ब्लैंक स्पॉट्स अपने करियर के, अपने लेवल ऑफ लर्निंग के, उनको फिल कर लो। एंड आई डोंट थिंक कि आपको कोई रोक पाएगा। एंड लाइक आप कितना भी सक्सेसफुल हो सकते हो एंड नो वन कैन स्टॉप यू। लिटरली जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बी क्रिएटिव, बिकॉज एक आर्टिस्ट का टैग इज समथिंग नॉट एवरीवन गेट्स, it's not everyone gets, so it's very important. You guys are an artist, so be creative, be innovative. चलो ठीक है, मतलब इतना मैंने ज्ञान ना सुनाया जिंदगी में। तो उठ के चला जाओ एक बार इधर से, क्या वापस आके बैठिए उधर। रिवर्स करोगे? नहीं, मतलब आके बैठ, जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है। चश्मा तो उतार दीजिए। चश्मा पहन गया, चश्मा पहन के